नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में भाग लेने के लिए राम निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने निर्माण में लगे श्रमिकों और उनके काम को लेकर चिंता जताई है। इस दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने बताया कि राम मंदिर निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य दिसंबर 2024 तक का है। अब केवल 4 से 5 महीने बचे हैं। उन्होंने बताया कि प्रथम तल का कार्य लगभग 90% पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि द्वितीय तल व शिखर दोनों महत्वपूर्ण कार्य जो अभी तक बाकी हैं। उन्होंने बताया बैठक में द्वितीय तल पर जो गर्भगृह होगा और उसका किस प्रकार इस्तेमाल किया जाए इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि भूतल के गर्भगृह में रामलला विराजमान है। दूसरे तल के गर्भगृह में किस महत्व, किस लक्ष्य, किस संदेश के साथ वहां कार्य किया जाए इस पर विचार किया जा रहा है। द्वितीय तल के गर्भगृह में भगवान राम के संबंधित विभिन्न प्रदेशों की भाषाओं में लिखी रामायण, रामचरितमानस रखा जाए, इस पर भी विशेष चर्चा की जा रही है। राम मंदिर के प्रथम तल पर संगमरमर के राम दरबार के साथ साथ टाइटेनियम का दरबार भी रखा जाएगा। रक्षा मंत्रालय की संस्था मिधानी ने ट्रस्ट को टाइटेनियम का सौंपा है, जिसमें राम दरबार सबसे मजबूत धातु टाइटेनियम होती है। अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। श्रमिक बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादातर ऐसे श्रमिक जो इस प्रकार के कार्य को करते हैं पत्थरों से संबंधित, तो राजस्थान में मिलते हैं। राजस्थान में कई जाने माने लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको संपर्क किया गया है। थोड़ा सा दूर हो जाने के कारण उन्हें थोड़ा संकोच होता है यहाँ आने के लिए, तो हम लोग को भी प्रयास करना होगा कि उन्हें घर जैसा वातावरण मिले। सप्त मंदिर में प्रगति अच्छी है। जो मूर्तियों का निर्माण हो रहा है वो लगभग आशा की जाती है कि अक्टूबर तक मूर्तियां आ जाएंगी। एक संस्था है रक्षा मंत्रालय की, उसको मिधानी शॉर्ट फॉर्म है MIDHANI, मिधानी, जिसने कि ब्रॉन्ज़ हम लोगों को सप्लाई किया, क्योंकि सबसे प्योर ब्रॉन्ज़ वहीं मिलता है और वो केंद्रीय संस्था है। तो उन्होंने ब्रॉन्ज़ सप्लाई किया है, जिसका कि म्यूरल परकोटा में जो लगभग 90 म्यूरल बनेंगे 6 फीट और 4 फीट के साइज़ के, उनको बनाने की बात है। लेकिन उन्होंने एक अनुभव किया। उन्होंने एक धातु होती है टाइटेनियम, तो टाइटेनियम जो पनडुब्बियों में, जी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो धातु आज की तिथि में उससे ज़्यादा मजबूत कोई धातु नहीं होती। पानी में, समुद्र में, नदियों में, बाहर पहाड़ों में, जहाँ भी आप रखें वह यथावत बनी रहती है। तो उन्होंने हम लोगों को एक राम दरबार टाइटेनियम से बना करके एक तरीके से संस्था की निष्ठा को जताते हुए दिया है, जो कि ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया। और ट्रस्ट का संकेत यह था सदस्यों का कि प्रथम तल पे जहाँ राम दरबार संगमरमर से बनेगा, उसी के साथ इसको भी पूरे सम्मान के साथ, सादर, निष्ठा, श्रद्धा, अर्चना, जो भी आप माने, उसके साथ वहाँ पे रखा जाएगा। एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि अब हम लोगों ने धीरे धीरे जो निर्माण कार्य पूरे होते जा रहे हैं, उसको ट्रस्ट को हम स्थानांतरित कर रहे हैं, हैंडओवर कर रहे हैं, और ट्रस्ट से उसके रिकॉर्ड प्राप्त करके
हम उस कार्य का मेंटेनेंस ऑपरेशन सबकी जिम्मेदारी अब ट्रस्ट की हो जाएगी। उसी श्रृंखला में जो सब स्टेशन हैं, जो एसटीपी मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, यह सब पूर्ण हो रहा है और इसके 2-3 छोटे वाले जो भवन हैं वो ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। मैं समझता हूँ 1 माह में श्रद्धालु सुविधा केंद्र भी हस्तांतरित कर दिया जाएगा। कुबेर टीला भी 1 माह में पूरा बन जाएगा, बन चुका है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें हैं। शिव मंदिर में कुछ और कार्य किया जाना है, तो वह भी कार्य करके और वह भी 1 माह में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो आप यूँ समझें कि परकोटा मुख्य रूप से ऑडिटोरियम जिसका निर्माण शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है राजकीय निर्माण निगम द्वारा, तो ऑडिटोरियम, परकोटा और मंदिर के मूर्तिकार जो कार्य कर रहे हैं, दिसंबर के बाद हम आशा करते हैं कि मुख्य रूप से यही कार्य होंगे जिनकी समीक्षा होगी। बाबू जी, जैसे श्रमिकों की संख्या कम बताई जा रही है, 2024 बाद दिसंबर में पूरा करने की बात की जा रही है, क्या समय बढ़ भी सकता है? मैंने नहीं, देखिए, ये लक्ष्य तो हमने अपने अनुशासन के लिए बनाया है, ये लक्ष्य हमने एलएनटी के लिए बनाया है, तो कोई कानूनी तिथि नहीं है। ये तिथि है कि एक कार्य को पूरा करने के लिए एक सीमा है। मानसिक रूप से हम सभी कार्यों को यदि संभव हो सका तो जून 2025 में पूर्ण करना चाहेंगे, लेकिन यदि 1-2 माह बढ़ता है तो वो एक तरीके से आप यूँ समझें कि वह संभावना जो है वो इसलिए हम उस पर पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप देखें जिस प्रकार का वेदर है, इस वर्ष में अप्रैल से लेकर के जून तक गर्मी में हम लोग जूझते रहे। जून के बाद वर्षा ऋतु में थोड़ा बहुत हुआ कठिनाई, फिर देश में इतने सारे त्यौहार होते हैं, उनमें भी लोग जाते हैं। अब त्योहारों की श्रृंखला शुरू हो गई है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, दिवाली है, दशहरा है, तो ये सब चुनौतियां हैं, लेकिन कार्य तो करना है, तो हम लोग करेंगे और अभी हम आश्वस्त हैं। बाबू जी, निर्माण निगम द्वारा बनाई जा रही सड़कें या 4 गेट जो बनने हैं जी, ये कहाँ तक है? देखिए, जो 4 गेट बनने हैं वो आप तो जानते हैं स्थानीय परिस्थितियों में वो गेट इस प्रकार से बनेंगे कि एक गेट पे कार्य शुरू होगा तो दूसरा ज़्यादा खुलेगा, उसमें से ट्रकें जाएंगी, श्रद्धालु जाएंगे, निकलेंगे। तो एक कार्यक्रम बना दिया गया है। उस कार्यक्रम में जो बनाया गया है, टेंडर जारी हो गया है राजकीय निर्माण निगम से। इसी प्रकार जो ऑडिटोरियम उनके द्वारा बनाया जा रहा है उसका भी टेंडर जारी हो गया है। जो संग्रहालय है उसमें जो पहले